now been found. Is it secret? Is it safe? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. He's seeking it all. His thought is bent on it. शुरुआत में हम देखते हैं कि 19 रिंग्स यानी 19 अंगूठियां बनाई जाती हैं। ये सब ताकत की रिंग्स होती हैं और इन 19 रिंग्स में से 3 रिंग्स एल्स को दी जाती हैं। एल्स जाति के लोग बुद्धिमान, ईमानदार और अमर होते हैं। और 7 रिंग्स दी जाती हैं बोनास को, जो बहुत अच्छे होते हैं। और 9 रिंग्स दी जाती हैं इंसान को, जिन्हें ताकत की 4 सबसे ज़्यादा होती है। ये रिंग्स बहुत शक्तिशाली होती हैं और जिसके पास भी ये रिंग्स होती हैं वो अपनी कौम पर हुकूमत करता है। लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई गई और ये रिंग बनाई गई डार्क लॉर्ड सौरॉन यानी अंधेरे को सौरॉन के द्वारा, जो कि एक जल्लाद किस्म का आदमी होता है और वो हर कौम पर हुकूमत करना चाहता है। दरअसल सौरॉन ऐसी रिंग बनाता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और सब पर राज कर सकती है। बेरंग बन के सौरॉन एक एक करके सबको अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है और इंसानों और एल्स की आखिरी सेना मिलकर सौरॉन के खिलाफ लड़ रही होती है और इन्हें जीत भी मिल रही होती है। लेकिन जब सौरॉन का राजा खुद लड़ाई में आता है तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है और इसी दौरान सौरॉन इंसानों के राजा को भी मार देता है और तभी उसका बेटा इसल्टो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने पिता की तलवार उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सौरॉन उस पर पाँव रख देता है और वह टूट जाती है। सौरॉन उसकी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला होता है कि वो अपने पिता की तलवार उठाकर उसकी वो उंगली काट देता है जिसमें अंगूठी होती है, जिससे वो बेरंग होता था और सबको मारता था। और इसके बाद सौरॉन और उसकी सारी सेना खाक बनकर हवा में उड़ जाती हैं और इस तरह सौरॉन हार जाता है और रिंग अब राजा के बेटे के पास है। इस रिंग की सबसे खास बात ये होती है कि जिसके पास भी ये रिंग होती है वो इसके मुंह से बच नहीं पाता, वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। और राजा का बेटा भी पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था और ये रिंग अब राजा के बेटे के पास है। अब उसके पास एक मौका है कि वो इस रिंग को तोड़कर पूरी दहशत को ख़त्म कर दे, लेकिन वो भी इसके मुँह में फंस जाता है। और एक बार जब वो अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहा होता है तभी सौरॉन के कुछ बचे सैनिक इस पर हमला कर देते हैं। राजा का बेटा इसल्टो उस अंगूठी को पहन लेता है और जिससे वो गायब हो जाता है और वहाँ से भागने के लिए वो एक तालाब में कूद जाता है। लेकिन ये अंगूठी राजा के बेटे को धोखा देती है और इसकी उंगली से निकल जाती है और गहरे पानी में चली जाती है। इसकी वजह से राजा का बेटा नजर आना शुरू हो जाता है और सौरॉन के सैनिक ऊपर से उस पर तीर चलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अंगूठी उस तालाब में कहीं खो जाती है और 1500 साल तक वो वहीं रहती है और 2500 साल बाद वो रिंग फिर अपना शिकार चुनती है और रिंग चली जाती है गोलम के पास। गोलम को इस रिंग का नशा हो जाता है और वो इस रिंग के वश में हो जाता है और वो उसे पहाड़ों की गहरी खाइयों में ले जाता है और वो रिंग गोलम को लंबी ज़िंदगी बख्शती है और अगले 4 सालों तक वो रिंग गोलम के पास ही रहती है। लेकिन एक दिन वो रिंग गोलम को भी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो रिंग पहाड़ से नीचे गिर जाती है और वो रिंग एक ऐसे प्राणी को मिलती है जिसके बारे में खुद कभी सोचा भी नहीं था। वो रिंग मिलती है एक हॉबिट को, इसका नाम होता है बिल्बो बैगिंस और ये शायर का रहने वाला होता है। हॉबिट दरअसल वो प्रजाति होती है जो बोने से थोड़ा सा लंबे और वो आम इंसानों से थोड़ा सा छोटे होते हैं। ये न योद्धा होते हैं न शिल्पकार, इन्हें सिर्फ एक काम आता है और वो होता है खाना पीना और ऐश करना। इनका शहर शायर बहुत ही खुशहाल इलाका होता है और अब बिल्बो बैगिंस उस अंगूठी को अपने साथ अपने शहर ले आता है। बिल्बो बैगिंस का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है गंडाल्फ। गंडाल्फ एक बहुत बड़ा जादूगर है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अपने जादू का इस्तेमाल, अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी भी बुरे कामों के लिए नहीं करता। वो हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल इंसानियत के लिए करता है। और वो कई सालों बाद आज अपने दोस्त से मिलने उसके शहर शायर आया होता है, क्योंकि आज बिल्बो बैगिंस का जन्मदिन होता है और बिल्बो बैगिंस के पास आज इस अंगूठी को बहुत सारे साल हो चुके हैं। बिल्बो बैगिंस की उम्र आज 111 साल हो चुकी है, लेकिन वो इतना बूढ़ा लगता नहीं है। ये सब उस अंगूठी की वजह से होता है। वो अंगूठी उसे बहुत ज़्यादा ताकत देती है, जिसकी वजह से वो किसी भी कीमत पर उससे दूर नहीं होना चाहता। लेकिन अब बिल्बो बैगिंस शहर को छोड़कर जाना चाहता है। दरअसल वो एक किताब लिख रहा होता है जिसको पूरा करने के लिए वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन गैंडाल्फ को पता चल जाता है कि उसके पास एक रिंग है जो बहुत ही खौफनाक, खतरनाक और ताकत से भरी हुई है। वो बिल्बो बैगिंस को कहता है कि उस अंगूठी को छोड़ दे और उसे अपने हाथ से दूर कर दे। बिल्बो बैगिंस उस अंगूठी को छोड़ना नहीं चाहता। वो उसे निकाल कर अपने हाथ में देखता है, लेकिन वो गैंडाल्फ के बार बार कहने पर उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
अब जब फ्रीडो घर पर वापस आता है, फ्रीडो दरअसल बिम्बो बैगिंस का एक रिश्तेदार है जिसके माँ बाप के मरने के बाद बिम्बो बैगिंस ने ही उसे पाला होता है, और बिम्बो बैगिंस के मरने के बाद ये सब कुछ उसका ही है। फ्रोडो पूछता है कि बिम्बो बैगिंस कहाँ गया। गैंडाल्फ उसे बोलता है कि वो चला गया हमेशा के लिए, वो एज के पास गया है और हमेशा वहीं रहेगा अपनी किताब पूरी करने के लिए। फ्रोडो उस अंगूठी को उठाता है तो गैंडाल्फ उसे बताता है कि इस अंगूठी को संभाल कर रखना, क्योंकि यह सौरोन की है जो बहुत ही ताकतवर था और वो बहुत ही खतरनाक भी था। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी क्योंकि सौरोन इसे दोबारा हासिल करना चाहता है। फ्रोडो कहता है कि सौरोन तो मर चुका होता है। दरअसल इन लोगों ने उसके बारे में किस्से कहानियों में सुना होता है। गैंडाल्फ कहता है वो तो मर चुका है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और वो इस रिंग को दोबारा हासिल करना चाहता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। और ये रिंग खुद भी सौरोन के पास वापस जाना चाहती है क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। फ्रोडो बोलता है कि हम इस रिंग को कहीं छुपा देते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता ये रिंग कहाँ है। गैंडाल्फ कहता है कि शायद ये सच होता, लेकिन बोनो को पता था कि ये रिंग बिल्बो के पास है और वो दुश्मनों के हाथ लग गया। और अब सौरोन जानता है कि ये रिंग बिल्बो के पास है और वो बैगिंस खानदान के पास है और तुम्हें इस रिंग को यहाँ से लेकर जाना होगा। फ्रोडो उस अंगूठी को गैंडाल्फ की तरफ करता है लेकिन गैंडाल्फ मना कर देते हैं क्योंकि गैंडाल्फ को पता है कि इस अंगूठी के मौत से बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अंगूठी गैंडाल्फ के पास गई तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्योंकि ये रिंग अंधेरे की है इसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बोलता है कि तुम अभी के अभी इस शहर से दूर चले जाओ और मैं भी अपने कुंबे के सरदार से मिलने जा रहा हूँ। वह बहुत ताकतवर है और अक्लमंद भी, और उन्हें ज़रूर पता होगा कि अब क्या करना है। वो फ्रोडो को बोलता है कि सिर्फ दिन में सफ़र करना और सड़क से दूर रहना। मैं तुम्हें प्री गाँव के पास मिलूंगा। जब गैंडाल्फ वहाँ से जाने वाले होते हैं तो उन्हें लगता है कि खिड़की के पास से कोई इनकी बातें सुन रहा है। जब वो खिड़की के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक हॉबिट मिलता है जिसका नाम सैम होता है। वो फ्रोडो का दोस्त होता है। गैंडाल्फ उसे आदेश देते हैं कि तुम फ्रोडो के साथ जाओगे और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। और अब सैम और फ्रोडो अपने सफ़र पर निकलते हैं और जब फ्रोडो और हॉबिट अपने सफ़र पर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें दो और हॉबिट मिलते हैं। इनका नाम होता है मैरी और रिप्पी, और ये चारों मिलकर तय करते हैं कि ये चारों प्री गाँव की तरफ जाएंगे जहाँ पर उन्हें गैंडाल्फ मिलेंगे। और जब ये रास्ते में होते हैं तभी एक साया घोड़े पर बैठ कर इनका पीछा करता है और ये चारों एक पेड़ की जड़ों के नीचे छुप जाते हैं और उस साये को मालूम हो जाता है कि अंगूठी आसपास ही है। फ्रोडो उस रिंग को ना चाह कर भी पहनने वाला होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिंग अपने मालिक के पास जाना चाहती है। और एक बार फ्रोडो ने उस रिंग को पहन लिया तो सौरोन के सैनिक को पता चल जाएगा कि रिंग यही है और वो इस रिंग को फ्रोडो से छीन लेगा। लेकिन तभी सैम उसे रोक देता है और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। और वो काला साया जो सौरोन का सैनिक है वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। और वहीं थोड़ा सा दूर नदी में एक नाव होती है और वो चारों उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और वो काला साया उन्हें वहाँ देखता ही रह जाता है और वो इन्हें नहीं पकड़ पाता। फिर ये चारों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गैंडाल्फ ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंडाल्फ जब अपने कुंबे के सरदार से मिलता है और इसे सारी बातें बताता है तो वो कहता है कि हमें सौरोन के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। और पहले ही सौरोन के साथ मिल चुका होता है, लेकिन गैंडाल्फ उसका साथ देने से मना कर देता है और वो गैंडाल्फ को बंदी बना लेता है और इस वजह से गैंडाल्फ वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पर वो चारों उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये चारों जब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है स्ट्रैटर, और वो जंगल में रहने वाला होता है, उससे कोई बात नहीं करता और वो इन चारों हॉबिट्स को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। और गैंडाल्फ ने उसे सख्ती से मना किया होता है कि किसी को मत बताना कि तुम्हारा नाम फ्रोडो हॉबिट है, क्योंकि सौरोन के सैनिक को पता है कि रिंग बैगिंस के पास है, इसीलिए वो किसी को अपना असली नाम नहीं बताता। लेकिन इन चारों में से एक जो पिपिन होता है जहाँ पर ये चारों खाना खा रहे होते हैं वो किसी को बता रहा होता है कि हमारे साथ एक बैगिंस भी है। तभी फ्रोडो उसके पास भागता हुआ जाता है कि उसे रोक सके कि वो किसी को ना बताए। तभी उसका पाँव फिसलता है और नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से अंगूठी उछलकर ऊपर हवा में चली जाती है। और जब वो उस अंगूठी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है और जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में जाती है तो वो गायब हो जाता है। और तभी सौरोन के सैनिक को पता चल जाता है कि अंगूठी कहाँ पर है और वो उसी तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर ये चारों के चारों मौजूद होते हैं। और इसी दौरान हॉबिट को सौरोन की आँख में नज़र आती है जो चारों ओर आग से घिरी होती है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और यहाँ सिर्फ मौत है। और उसके बाद फ्रोडो उस अंगूठी को अपने हाथ से निकाल देता है जिससे वो वापस विजिबल हो जाता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसका नाम स्ट्रैटर है और वो उसे एक ऊपर कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा ही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो एक चीज़ है वो बहुत ख़ास है और मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। और वो उन लोगों को उनके कमरे में सोने के बजाय अपने कमरे में ही सुलाता है। और तभी हम देखते हैं कि सौरोन के सैनिक उनके कमरे में जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता
लेकिन फ्रोडो और उनके दोस्त उन्हें खिड़की से देख रहे होते हैं। फ्रोडो बोलता है कि ये आदमी कौन है, तो वो आदमी जिसका नाम स्ट्रेडर होता है वो उन्हें बताता है कि ये सौरोन के आदमी हैं। और वो फ्रोडो और उसके दोस्तों को बोलता है कि हम गैंडाल्फ का इंतजार ज़्यादा नहीं कर सकते और हमें यहाँ से निकलना होगा। और सुबह ये पाँचों के पाँचों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और तभी इनमें से एक पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। स्ट्रेडर बोलता है कि एल्फ्स के घर, और ये पाँचों के पाँचों एल्फ्स के घर की तरफ निकल जाते हैं। अभी ये 2 दिन का सफ़र करने के बाद एक किले में आसरा लेते हैं। स्ट्रेडर बोलता है कि मैं आसपास कुछ देकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहना। और वो जाने से पहले सबको हथियार देकर जाता है। और जब फ्रोडो सो रहा होता है तो वहाँ पर तीनों के तीनों हॉबिट आग जलाकर खाना पका रहे होते हैं। तभी फ्रोडो जाग जाता है और वहाँ पर भागता हुआ आग बुझा देता है। और वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आग नहीं जलानी चाहिए थी। और तब तक सौरोन के आदमी उस उजाले को देख लेते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे वो इस किले तक पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर स्ट्रेडर नहीं होता तो वो उन पर हमला कर देते हैं। और जब वो फ्रोडो को मारने वाले होते हैं तभी वो उस अंगूठी को पहन लेता है। लेकिन वो सैनिक उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वो ना जिंदा होते हैं ना मरे हुए होते हैं। और वो फ्रोडो को तलवार से मार देता है। और तभी वहाँ पर स्ट्रेडर आ जाता है और वो उन चारों को मार देता है। और अब फ्रोडो घायल है और वो वापस इसी दुनिया में आ जाता है। अब स्ट्रेडर और तीनों हॉबिट्स उसे वहाँ से इलाज के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें पहुँचना है वो यहाँ से 6 दिन की दूरी पर है। और फ्रोडो की हालत लगातार ख़राब हो रही होती है और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा होता है। तभी फ्रोडो का एक दोस्त स्ट्रेडर से पूछ रहा होता है कि इसे क्या हो रहा है। स्ट्रेडर बोलता है कि ये प्रेतों की दुनिया में जा रहा है क्योंकि ये सौरोन के सैनिक की तलवार से घायल हुआ है और ये भी अब उनकी दुनिया में जा रहा है। और तभी वहाँ पर एक एल्फ आती है। ये स्ट्रेडर को जानती है क्योंकि ये स्ट्रेडर को पसंद करती है। और वो बोलती है कि मैं पिछले 2 दिन से तुम सबको ढूंढ रही हूँ और तुम्हारे पीछे 5 प्रेत पड़े हुए हैं। और अब मुझे फ्रोडो को अपने राज्य रिवेंडन ले जाना होगा, जहाँ पर मेरे बाबा इसका इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेडर बोलता है कि 5 प्रेत आसपास ही हैं, तुम्हें ध्यान से जाना होगा। वो बोलती है कि एक बार मैं नदी पार कर लूँ फिर वो मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद वो फ्रोडो को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी 5 प्रेत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी किसी तरह से वो नदी को पार करके रिवेंडन पहुँच जाती है। और जब वो प्रेत नदी पार करने की कोशिश करते हैं तभी नदी में एक बहुत बड़ा सैलाब आता है और उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाता है। जब वो अपने राज्य पहुँच जाती है तब उसके पिता एल्फ उसे ठीक कर देते हैं। और जब फ्रोडो को होश आता है तो उसके सामने गैंडाल्फ बैठे होते हैं। तो वो गैंडाल्फ से कहता है कि आप वहाँ क्यों नहीं आए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद गैंडाल्फ सारी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्हें बंदी बना लिया गया था और कैसे वो वहाँ से निकले। और जब फ्रोडो और उसके दोस्त एल्फ पहुँच चुके हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इनको ये अंगूठी देकर हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। पर जब गैंडाल्फ एल्फ के राजा से बात करता है तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम ये राज्य छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। गैंडाल्फ बोलता है कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। एल्फ बोलता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जो आज मुसीबत आई है वो इंसानों की वजह से ही आई है। वो गैंडाल्फ को बताते हैं कि 3000 साल पहले मैं वहीं था जब सौरोन की उंगली काटकर ये रिंग सल्डोर के पास आई थी। मैं उसे माउंट डॉन की तह में ले गया, यहाँ पर ये रिंग बनाई गई थी क्योंकि इसे वहीं नष्ट किया जा सकता है। मैंने उसे कहा कि इस रिंग को इस दहलते हुए लावे में फेंक दो ताकि इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। पर उसने मेरी बात नहीं मानी और इसके बाद राजाओं का टाइम ख़त्म हो गया और अब इंसान कमज़ोर हो चुके हैं। और वो इसके बाद एक मीटिंग बुलाते हैं जहाँ से अलग अलग जगहों से ताकतवर लोग आते हैं। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि स्ट्रेडर का असली नाम एरागॉन है और ये इंसानों की राजगद्दी का हकदार होता है। हालांकि उसे ये सब नहीं चाहिए। और ये सल्डोर का वंशज भी है जिसने सौरोन की उंगली काटी थी और वो रिंग हासिल की थी। तो यहाँ ये सब लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि कौन इस अंगूठी को माउंट डॉन की गहरी तहों में लेकर जाएगा क्योंकि इसे सिर्फ वहीं नष्ट किया जा सकता है और वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इन्हें एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं होता। और तभी फ्रोडो बोलता है कि मैं इस रिंग को वहाँ लेकर जाऊँगा। और तब गैंडाल्फ और उसके 3 हॉबिट दोस्त, दोनों के राजा का बेटा गिमली, स्ट्राइडर जिसका असली नाम एरागॉन होता है, एक एल्फ और एक और आदमी जिसका नाम बोरोमीन होता है, ये कुल मिलाकर 8 आदमी होते हैं जो फ्रोडो की इस अंगूठी को उस तह में ले जाने के लिए मदद करते हैं और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरी तरफ सौरोन की एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो रही होती है और इस सेना को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ उसका होता है जिसने गैंडाल्फ को कैद करके रखा था। ये 9 लोग बर्फीले पहाड़ों से होते हुए उस अंगूठी को नष्ट करने के लिए जा रहे होते हैं और वो उनका रास्ता रोकता है जिसकी वजह से ये बर्फीले पहाड़ों के आगे नहीं बढ़ सकते थे। और अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये पहाड़ों के नीचे से जाएं, यानी मोरिया की सुरंगों से होते हुए जहाँ पर बोने बसते हैं। लेकिन गैंडाल्फ वहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ बोने के अलावा बहुत सी खतरनाक चीज़ें हैं, इसीलिए वहाँ से जाना बहुत खतरनाक होगा। इसलिए गैंडाल्फ बोलते हैं कि ये फैसला रिंग धारक करेगा और फ्रोडो ये फैसला करता है कि हम सुरंगों से होते हुए जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। और अब वो सुरंगों के अंदर पहुँच जाते हैं
और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो चारों तरफ अंधेरा होता है, लेकिन गंडाल्फ अपनी छड़ी की लाइट जला लेता है और वो सबको रास्ता दिखाते हैं। और जब वो सुरंगों में और ज़्यादा आगे जाते हैं तो गंडाल्फ रास्ता भूल जाते हैं। तभी फ्रोडो को एक अजीब सा जीव दिखता है, तो वो गंडाल्फ के पास जाता है और उसे बोलता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। गंडाल्फ बोलते हैं कि वो गोलम है जो पिछले 3 दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। गोलम वही होता है जिसको सबसे पहले पानी में रिंग मिली थी और जिसके पास 2500 साल तक ये रिंग थी। और गोलम को ही अपनी गिरफ्त में लेकर सौरौन ने पता लगाया होता है कि रिंग बैगिन के पास है और ये अब हमारे पीछे है। फ्रोडो बोलता है कि ये वहाँ से छूट कैसे गया। गंडाल्फ बोलते हैं कि छूट गया या जानबूझकर छोड़ दिया गया। वो बोलते हैं कि दरअसल ये रिंग की मोह माया से अभी तक निकल ही नहीं पाया और इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और वो इस रिंग को पाना, इसीलिए वो हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दूर जाने पर ही वो बोनो के खूबसूरत शहर में पहुंच जाते हैं। इनके साथ जो बोना होता है गिमली, ये शहर उसके भाई का होता है पर अब ये पूरी तरह से वीरान है क्योंकि ओक्स ने यानी सौरौन के सैनिकों ने इन्हें मार दिया होता है, गिमली के भाई को भी। अब जब ये सारे गिमली के भाई की कब्र के पास होते हैं तभी एक बहुत बड़ा दानव इन पर हमला कर देता है। ये सब मिलकर उस दानव को मार देते हैं पर अभी भी मुसीबत टली नहीं है। तभी बहुत सारे ओक्स इन पर हमला कर देते हैं, इसलिए ये सब भागना शुरू कर देते हैं पर ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और ओक्स इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एक आवाज़ गूंजती है और सभी ओक्स डर के भाग जाते हैं। ये आवाज़ होती है बालरो की, जो पुरानी दुनिया का एक शैतान होता है। गंडाल्फ बोलता है भागो, तुम्हारी तलवारें यहाँ काम नहीं आएंगी और ये सब भागना शुरू कर देते हैं। बालरो यानी वो शैतान इनका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता है और ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पत्थर का पुल होता है। गंडाल्फ इन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ से होते हुए गुजरो और जब वो सारे पुल को पार कर लेते हैं तभी वहाँ पर वो दानव पहुँच जाता है और गंडाल्फ उन्हें वहीं रोक देते हैं और उसे पाताल की गहराइयों में धकेल देते हैं और वो गिरते गिरते गंडाल्फ को भी अपने साथ ही खींच लेता है। अब वो दोनों धरती की तहों में चले जाते हैं और इस तरह ये गंडाल्फ को खो देते हैं। इसके बाद ये बचे हुए 8 लोग आगे बढ़ते हैं और एल्स के घर पहुंच जाते हैं पर एल्स उन्हें अपने घर के अंदर नहीं आने देते क्योंकि फ्रोडो के पास अंधेरे की रिंग है। लेकिन इन 8 में से एक जब इन्हें समझाता है तो वो मान जाते हैं। वही सोरोमन जो डार्क लॉर्ड के साथ मिल चुका होता है वो एक सेना तैयार करता है और इस फौज का नाम होता है ओराकाई और ये दिन में ही लड़ सकती हैं, जबकि पहली वाली सेना ऑक्स जो सिर्फ रात में ही लड़ सकती हैं। और अब सोरोमन इन्हें रिंग लेने यानी उन्हें मारने के लिए भेजता है। अब ये नदी में कई सारा सफ़र तय करने के बाद एक जगह रुकते हैं जहाँ पर इन्हें आराम करना होता है। जब वो सारे बैठे होते हैं तो फ्रोडो वहाँ से एक साइड में निकल जाता है। दरअसल वो परेशान होता है और उसके पीछे बोरोमिन भी आता है जो उससे अंगूठी लेने की कोशिश करता है पर फ्रोडो उसे रिंग नहीं देता और उनके बीच शरीर लड़ाई होती है और फ्रोडो वो रिंग पहन लेता है और वो गायब हो जाता है। अब जब फ्रोडो ने वो रिंग पहन ली होती है तो दुश्मन को उसका पता चल जाता है और वो अपनी सीना के पास वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ पर एरागोन आ जाता है और वो फ्रोडो से बोलता है तुम जहाँ से जाओ। वो सौरौन और उसकी सेना का सामना करता है और तभी इनके बीच और सौरौन के सैनिकों के बीच शरीर लड़ाई होती है और इस जंग दौरान बोरोमिन यानी फ्रोडो से जो अंगूठी छीन रहा होता है उसकी मौत हो जाती है पर मरने से पहले वो सौरौन की बहुत बड़ी सेना को ख़त्म कर देता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। और दूसरी तरफ फ्रोडो जो अपनी नाव के पास पहुंचता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने हाथ में रिंग रख के बोलता है काश ये रिंग मेरे पास ना होती, काश ये सब कुछ कभी ना होता। तभी गंडाल्फ की आवाज़ आती है हम सबको भी यही लगता है पर यह फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ ये फैसला करने का हक है कि जो वक्त हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ये सब सुनने के बाद फ्रोडो के अंदर आत्मविश्वास आता है और फ्रोडो अकेला ही उस नाव में बैठकर अपना आगे का सफ़र तय करता है। पर तब तक सैम वहाँ आ जाता है। वो फ्रोडो के मना करने के बाद भी आगे का सफ़र उसके साथ तय करता है क्योंकि उसने गंडाल्फ के साथ वादा किया था कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फ्रोडो और सैम अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं और एरागोन, गिमली और लिगोस उन्हें अपने सफ़र पर जाने देते हैं और ख़ुद जो दूसरे 2 हॉबिट होते हैं मैरी और पिपिन उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं क्योंकि सौरौन के सैनिक उन्हें अपने साथ उठाकर ले गए होते हैं। ये था इस कहानी का फर्स्ट पार्ट और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।